नमस्ते। चलिए आज चलते हैं तारापुर गांव और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है। ये कहानी है भोला नाम के एक सीधे साधे आदमी की और एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी की जो सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बल्कि इंसान के दिल का हाल भी बता देती थी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या ईमानदारी का फल सच में हमेशा मीठा होता है? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो कहानी की शुरुआत होती है भोला के संघर्ष से। चलिए देखते हैं कि कौन है हमारा ये हीरो और किन मुश्किलों से घिरा हुआ है। तो ये है भोला, तारापुर गांव का एक बहुत ही गरीब किसान है। अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है और सर पे है एक लालची साहूकार तिजोरी लाल, उसका बहुत बड़ा कर्जा। अब बेचारा करे तो क्या करे, बस एक ही सपना है कि किसी तरह समोसे का एक छोटा सा धंधा शुरू हो जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन अरे, शुरुआत तो बहुत ही खराब होती है। यहाँ देखिए, बात एकदम साफ है। एक तरफ है भोला के बेस्वाद समोसे जिनका कोई खरीदार नहीं, और दूसरी तरफ है उसके कॉम्पिटिटर कालू के लजीज समोसे जिसके ठेले पर पूरा गांव टूट पड़ता है। मतलब भोला को सिर्फ नुकसान ही नहीं, लोगों का मजाक भी झेलना पड़ता था। और जैसे इतना सब काफी नहीं था, ऊपर से तिजोरी लाल की ये धमकी, पैसे नहीं लौटाए तो घर छीन लूंगा। मतलब सोचिए, एक तो काम नहीं चल रहा और ऊपर से घर जाने का खतरा। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। भोला एकदम टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नया रास्ता खुलता है। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जब भोला को लगा सब खत्म हो गया, ठीक उसी वक्त उसकी नेकी, उसका दयालु दिल उसके काम आया। खुद भूखा था, धंधा चौपट हो चुका था, फिर भी जब एक गरीब भूखा बूढ़ा आदमी उसके पास आया तो भोला ने एक पल भी नहीं सोचा। अपने जो भी समोसे बचे थे सब उसे मुफ्त में दे दिए। ये देखने में तो एक छोटा सा काम था, लेकिन इसी एक काम ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। असल में वो बूढ़ा आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक दिव्य पुरुष थे। भोला की नेकी देखकर उन्होंने इनाम में उसे दी एक जादुई जड़ी बूटी। और इस जड़ी बूटी की बात ही कुछ और थी। ये आप कह सकते हैं कि एक 2धारी तलवार थी। अगर दिल सच्चा है तो ये वरदान थी, और अगर मन में लालच है तो यही अभिशाप बन जाती थी। कहानी का असली जादू यहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जादुई जड़ी बूटी ने भोला की किस्मत पलट दी। जैसे ही भोला ने उस जड़ी बूटी को अपने समोसों में डाला, पूरे गांव में एक ऐसी दिव्य खुशबू फैली कि लोग बस खींचे चले आए। ये बदलाव इतना अचानक और इतना चमत्कारी था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। और नतीजा वो तो आप देख ही सकते हैं। जहां पहले भोला की बिक्री 0 थी, वहीं इस जड़ी बूटी के बाद उसकी सेल इतनी बढ़ी कि कालू तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ये एक कमाल की सक्सेस थी। बस फिर क्या था, रातों रात भोला की दुनिया ही बदल गई। वो इतना अमीर हो गया कि उसने तिजोरी लाल का सारा कर्ज चुका दिया। पूरे गांव में उसके नाम का डंका बजने लगा। लेकिन उसकी इस कामयाबी से एक इंसान था जो बिल्कुल खुश नहीं था, और वो था कालू, जो अब जलन की आग में जल रहा था। और बस यहीं से कहानी एक अंधेरे मोड़ की तरफ जाती है। अब बारी है ये देखने की कि कैसे कालू का लालच ही उसकी बर्बादी की वजह बनता है। जलन और लालच ने कालू को इतना अंधा कर दिया था कि उसने रात के अंधेरे में एक बहुत गलत कदम उठाया। वो चुपके से भोला की दुकान में घुसा और उसने वो जादुई जड़ी बूटी चुरा ली। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अब सारी दौलत मेरी होगी। अगली सुबह कालू बहुत खुश था। बड़े अरमानों से उसने वो चोरी की हुई जड़ी बूटी अपने समोसों में मिलाई। वो तो बस अमीर बनने के सपने देख ही रहा था कि तब ही उस दिव्य पुरुष की चेतावनी सच हो गई। जड़ी बूटी ने अपना असली रंग दिखाया, लेकिन वो रंग था बर्बादी का। और नतीजा सिर्फ एक शब्द में, विनाश। कालू का ठेला, उसके समोसे, उसके सारे सपने एक ही पल में जलकर राख हो गए। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या सबक मिलता है हमें? चलिए भोला और कालू की किस्मत को आमने सामने रखकर इस कहानी की सीख को समझते हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ यही है। एक तरफ है भोला, जिसकी पहचान थी ईमानदारी और दया, और उसे मिला क्या? सफलता और दौलत। और दूसरी तरफ है कालू,
जिसकी पहचान थी लालच और जलन, और उसका अंजाम क्या हुआ? बर्बादी। मतलब साफ है, जैसे कर्म वैसा फल। तो समझने वाली बात यह है कि वो जड़ी बूटी कोई मामूली मसाला नहीं थी, वो तो एक आईना थी, एक कसौटी थी जो इंसान के कैरेक्टर को परख रही थी। वो इस्तेमाल करने वाले के मन की सच्चाई को बाहर ले आती थी, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। और आखिर में हम कहानी के उसी सबसे बड़े सबक पर वापस आते हैं कि लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है, लेकिन ईमानदारी का फल वो हमेशा मीठा होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।